नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपन बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। जो लास्ट वीडियो में अपन जो बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण की चर्चा की थी, जिसमें हमने बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, अमृतसर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, ठाकुर जो बेदला के ठाकुर थे राज सिंह, उनके नेतृत्व में जो जांच आयोग गठित हुआ था उसकी चर्चा की थी। उसके बाद रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में एक समिति आती है और वो समिति ने किसानों को काफ़ी हद तक जो रियायतें प्रदान की थी। उसी क्रम में अपन आगे जो चर्चा कर रहे हैं तीसरे चरण की साथ, यानी 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड, कौन साहब? रॉबर्ट हॉलैंड व बिजोलिया के किसानों के मध्य समझौता होता है और रॉबर्ट हॉलैंड ने 84 में से 35 कर हटा दिए थे, चारागाह निर्धारित कर दिए थे उनके पशुओं के लिए। उनके बाद में जो विवाह कर लगता था उसको ऐच्छिक बना दिया था, तलवार बंधाई कम कर दिया था, अस्थायी बंदोबस्त करा के कर का निर्धारण किया गया था, कर की राशि भी कम कर दी गई थी। परंतु ये जो मुद्दा था, ये जागीरदार जो था, जागीरदार इससे खुश नहीं था, वो नाखुश होता है। और जागीरदार नाखुश था, वो बेगार लेना चाहता था। 1923 की बात है साहब, राव का विवाह होता है। इस राव के विवाह के दौरान जागीरदार किसानों से बेगार लेना चाहता था, पर जागीरदार देने के लिए तैयार नहीं होते। और 1923 में ही विजय सिंह पथिक थे, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है बेंगू से। कहाँ से? बेंगू से। हालांकि 1927 में फिर इनको रिहा भी कर दिया गया। इस दौरान जागीरदार में यदि किसान को का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा। कौन कर रहे हैं? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने इस दौरान ट्रेंच से भी मुलाकात की थी। ट्रेंच कौन था? ट्रेंच अस्थायी बंदोबस्त का आयुक्त था, क्योंकि इसी ट्रेंच ने स्थायी बंदोबस्त करके कर की जो राजस्व की राशि कम की थी, परंतु जागीरदार ने पुनः जो इसको बढ़ा देता है, इसलिए ट्रेंच से वो मुलाकात करते। ध्यान रखना, यहाँ ट्रेंच आयोग नहीं आया है, केवल ट्रेंच का संबंध है, ट्रेंच आयोग का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से, वो देख लेना, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा ट्रेंच से मुलाकात करते पर असफल होते हैं। जब माणिक्यलाल वर्मा असफल होते हैं तो सन 1927 में माणिक्यलाल वर्मा, वो भी मार्च 1927 में माणिक्यलाल वर्मा व राम नारायण चौधरी थे, इन्होंने किसानों की एक सभा बुलाई व ये निर्णय लिया गया क्यों ना किसान है वो अपनी भूमि का त्याग कर दे। परंतु अंतिम निर्णय किस पर छोड़ा? विजय सिंह पथिक पर छोड़ा साहब। विजय सिंह पथिक कब की बात है? 1927 की मार्च। विजय सिंह पथिक है वो अप्रैल 1927 में रिहा हो गए थे, ठीक है। परंतु इनको मेवाड़ में प्रवेश करने पर तो था प्रतिबंध, इसलिए एमपी में रहते हुए अपने आंदोलन का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। तो विजय सिंह पथिक ने यही राय दी, यदि भैया किसान भूमि का त्याग तो कर रहे हैं परंतु दूसरा कोई उस भूमि को लेने वाला नहीं होना चाहिए, यदि दूसरा कोई नहीं ले तो त्याग करने वाला ये फैसला जायज है, आपका नाजायज नहीं है। परंतु जो ही किसानों ने भूमि का त्याग किया, दूसरी तरफ जो जागीरदार थे, जागीरदार ने इस भूमि की बोलियां लगाई और सेठ साहूकार जो महाजन थे ना, उन महाजनों ने उस भूमि को ले लिया साहब, उस भूमि को ले लिया। किसान भूमिहीन हो गए, बड़ी दुर्दशा हुई। किसानों की दुर्दशा का जिम्मेदार विजय सिंह पथिक को ठहरा दिया। आपके कहने से हमने भूमि का त्याग किया था। इसी कारण सन 1927 में विजय सिंह पथिक पूर्णतया किसान आंदोलनों से दूर हो जाते हैं। राम नारायण चौधरी के साथ भी इनका मतभेद हुआ था। किसका? विजय सिंह पथिक का। राम नारायण चौधरी के साथ भी कह सकते हैं। जो राजस्थान सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ का 1927 में एक तरह से विघटन हो जाता है। किसका? राजस्थान सेवा संघ का। अब साहब राजस्थान सेवा संघ का विघटन हो गया, राम नारायण चौधरी भी दूर हो गए, विजय सिंह पथिक दूर हो गए। किसानों की एकमात्र उम्मीद थी, तो वो उम्मीद है माणिक्यलाल वर्मा। कौन है साहब? माणिक्यलाल वर्मा किसानों की एकमात्र उम्मीद है। माणिक्यलाल वर्मा क्या करेंगे? ये मुलाकात करेंगे जमनालाल बजाज से, और किसान आंदोलन का नेतृत्व फिर किसको सौंपा? जमनालाल बजाज को। माणिक्यलाल वर्मा एज ए यहाँ के सहयोगी है, क्योंकि ये तो यहाँ के बिजोलिया के लोकल थे, ठीक है। अब देखो, किसान आंदोलन का प्रारंभ में नेतृत्व है साधु सीताराम दास ने, उसके बाद में विजय सिंह पथिक ने,
बीच में जब पकड़े गए तब राम नारायण चौधरी ने, साथ में फिर माणिक्यलाल वर्मा ने, उसके बाद में जमनालाल बजाज ने, और जमनालाल बजाज ने फिर ये नेतृत्व सौंपा था हरिभाऊ उपाध्याय को, हरिभाऊ उपाध्याय को। ठीक है जी, तो इसलिए हरिभाऊ उपाध्याय भी इस किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता में है साहब, जो किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय जो थे वो भी ट्रेन से मुलाकात करते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को भी अवगत कराया इनके बारे में। किसके बारे में? कि किसानों की जमीनें चली गई है, और अब जो 1927 के बाद में किसानों का मुख्य मुद्दा कर नहीं था, मुख्य मुद्दा था हमें हमारी जमीन वापिस चाहिए, समझ गए। इसलिए माणिक्यलाल वर्मा के बाद में हरिभाऊ जो उपाध्याय थे गांधी जी से मुलाकात करते हैं। गांधी जी ने यहाँ पर मदन मोहन मालवीय को भी भेजा था। उसके बाद में ये तिलक से भी, हाँ, गांधी से मुलाकात करते हैं, और गांधी ने मदन मोहन मालवीय को भी भेजा था। तिलक का तो देहांत हो गया कब? 1920 में। ठीक है जी। अब देखो जी, अब होता क्या है, हरिभाऊ उपाध्याय मुलाकात करते हैं परंतु कुछ नहीं बनता था। सन 1931 में, कब? 1931 में हुआ क्या कि माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने जबरदस्ती अक्षय तृतीया के दिन हल चला दिए जमीन पे, और जो ही हल चलाए गए 1931 में, तो जो जमीन के नए मालिक थे, सेठ साहूकार महाजन, यहाँ की जो राजकीय पुलिस थी, यहाँ के जो कर्मचारी थे, इन्होंने किसानों पर हमला किया, वह किसानों के साथ मारपीट की। साहब ये मारपीट माणिक्यलाल वर्मा से नहीं देखी गई। माणिक्यलाल वर्मा सीधे जाते हैं मेवाड़ यानी उदयपुर गए। उदयपुर का जो उस दौरान मेवाड़ का राजस्व मंत्री था सुखदेव प्रसाद, और सुखदेव प्रसाद से मुलाकात की। किससे मुलाकात की? सुखदेव प्रसाद से मुलाकात की कि आप महाराणा को समझाओ साहब, महाराणा को, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो किसान हल चला रहे थे उन पर लगभग 40 किसानों पर मुकदमा चलाया जा रहा, किसानों के साथ मारपीट हो रही है। इस दौर में 1931 में यदि महाराणा की बात करें तो वो महाराणा थे भूपाल सिंह, जो 1930 में महाराणा बने थे। इससे पूर्व कौन था हम पीछे चर्चा कर भी चुके हैं, महाराणा है फतेह सिंह। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रखने वाले मेवाड़ के कितने महाराणा? 2 हो गए, एक फतेह सिंह हो गए तो एक हो गए भूपाल सिंह। जब माणिक्यलाल वर्मा दीवान सुखदेव प्रसाद से मिलते हैं तो सुखदेव प्रसाद ने माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया, वह कुंभलगढ़ में नजरबंद कर दिया। साहब कुंभलगढ़ में 1.5 वर्ष तक नजरबंद रहे थे। यहां से क्वेश्चन यही बनता है, माणिक्यलाल वर्मा को किसान आंदोलन के दौरान कहां नजरबंद किया गया? तो वो किया गया कुंभलगढ़ में। कहां किया गया साहब? कुंभलगढ़ में। मेन घटना याद रखनी है 1931 अक्षय तृतीया वाली। उससे पहले की बात करें 1927 की जो सभा की थी इन्होंने, और किसानों ने भूमि का त्याग किया था। उसके बाद में 1931 को लेकर तो उसमें अक्षय तृतीया को हल चलाए। उसके बाद में किसानों के नेतृत्व करने के लिए सुखदेव प्रसाद दीवान से मिलते हैं, उसने इनको क्या कर लिया? कुंभलगढ़ में नजरबंद। दौर वो था 1938 का। साहब मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, और प्रजामंडल के तहत उत्तरदायी शासन की स्थापना। जो ही प्रजामंडल की स्थापना होती है, दूसरी तरफ बिजोलिया के किसानों की भी घोषणा आई साहब कि हम तब तक, जब तक हमारी जमीनें नहीं मिलती, हम प्रजामंडल के किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि महाराणा हमें जमीनें देते हैं तो हम किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, वह प्रजामंडल का सहयोग नहीं करेंगे। महाराणा कौन? महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह किसानों से साहब खुश हुए। ठीक है, महाराणा भूपाल सिंह खुश होते हैं किसानों से, क्योंकि इन्होंने घोषणा ऐसी की है कि हमारी जमीन यदि महाराणा दे देते तो हम प्रजामंडल के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, और यदि हमारी तब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक हम प्रजामंडल के किसी भी आंदोलन में। यह प्रजामंडल के लिए भी तो चैलेंज है और महाराणा के लिए भी एक तरह की खुशखबरी है। ठीक है जी। अब महाराणा भूपाल सिंह थे, इन्होंने 1939 में मेवाड़ के पीएम
टी विजय राघवाचारी, ठीक है। राजस्व मंत्री कौन? मोहन सिंह मेहता, अच्छा। पीए विल्किसन अंग्रेजों की तरफ से था, इनको यहां पर भेजा, कहां? बिजोलिया। ये बिजोलिया है, यहां पर माणिक्यलाल वर्मा के माध्यम से किसानों से मुलाकात की और इन्होंने ये राय प्रदान कर दी कि किसानों को जल्दी उनकी भूमि दे दी जाएगी। और सन 1941 में बिजोलिया के किसानों को टी राघवाचारी, मोहन सिंह मेहता व विल्किसन की घोषणा के बाद इनको इनकी भूमि लौटा दी। और जो 1897 से 1941 तक 44 वर्ष तक एक लंबा सुनियोजित संगठित किसान आंदोलन चल रहा था, वो समाप्त हो जाता है। इस किसान आंदोलन में किसानों को बहुत कुछ नहीं मिला, पर काफी हद तक ये किसान आंदोलन जो था सफल रहा था। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।